Let's discuss one previous year question from Data Communication and Computer Network course. तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी एंड असिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी। डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स एमसीए के हैं, अगर वो एमसीए के बाद इंटरव्यू में जाते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं, इस पेपर के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है पेपर का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया है, आप उसको देख सकते हो। वहां पे मैंने सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी और असिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग बताया था। यहाँ पे हम इसका डिफरेंस देखेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि हम इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। राइट, सो सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पे सिमेट्रिक है ना, मीन्स सेम, वन की इज यूज्ड एंड द सिमिलर की कैन बी यूज्ड टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द मैसेज। मैसेज को अगर हमने एनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है तो हम सेम की को यूज करेंगे। सिमेट्रिक से आप लर्न कर सकते हो। एंड हेयर असिमेट्रिक है तो यहाँ पे अगर वन है तो यहाँ पे आप क्या रखोगे, टू डिफरेंट cryptographic keys known as public and private keys are used for encryption and decryption. Once again I repeat कि asymmetric key में दो keys यूज होती हैं, एक को हम public key बोलेंगे और दूसरी को हम private key बोलेंगे। अगर हम सिमेट्री की का डिफरेंस देखें, इसका जो साइज है वो क्या होता है, या तो सेम होता है ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट जैसा, या क्या होता है, ठीक है, ये लिखा ना, द साइज ऑफ द साइफर टेक्स्ट इज सेम और स्मॉलर, या स्मॉलर होता है देन द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। बट अगर हम असिमेट्रिक की बात करें, द साइज ऑफ द साइफर टेक्स्ट इज द सेम, या तो ये सेम होगा साइफर टेक्स्ट जैसा या लार्जर होगा ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट से। राइट, द एनक्रिप्शन प्रोसेस इज वेरी फास्ट, क्योंकि एक की यूज होती है, सिंगल की यूज होती है, तो यहाँ पे जो एनक्रिप्शन है वो क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। बट यहाँ पे जो एनक्रिप्शन का प्रोसेस है वो क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, क्यों स्लो होता है, क्योंकि हमारे पास हमें दो कीज यूज करनी पड़ती है, वन इज फॉर एनक्रिप्शन पर्पस एंड अनदर इज फॉर डिक्रिप्शन पर्पस। Symmetric key cryptography, it is used when a large amount of data is required to transfer. तो अगर आप वाइवा के लिए जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी की को यूज किया जा सकता है या यूज किया जाता है जब हमने लार्ज डाटा को ट्रांसफर करना है, सिमेट्रिक या असिमेट्रिक। तो आप क्या बताओगे, सिमेट्रिक। इट इज यूज टू ट्रांसफर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। इट ओनली प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स ये सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ क्या प्रोवाइड करती है, ऑथेंटिसिटी एंड नॉन रेपुटेशन। राइट, कि जो डाटा है वो ऑथेंटिकेट सोर्स से आ रहा है, वो कौन जो है वो हमें ये प्रूव करेगा, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से हम ये प्रूव कर सकते हैं। The length of the key used is 128 और 256 बिट्स। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जो सिमेट्री की है उसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ आप बता सकते हो कितनी है, 128 या 256 बिट्स। बट अगर हम असिमेट्रिक की बात करें, यहाँ पे जो लेंथ है की वो कितनी होगी, 2048 या इससे भी ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर में आपको ये सेम क्वेश्चन आता है और आप लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये दोनों पॉइंट्स लिखते हो। Symmetric key, it is efficient as it is used for handling large amount of data. It is comparatively less efficient as it can handle a small amount of data. आप बोलोगे कि सेम ही रिपीट हो गया है, पॉइंट रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात बोली गई है। ठीक है, सो इट इज एफिशिएंट, क्यों, बिकॉज हियर वन की इज यूज्ड। ठीक है, और ये लेस एफिशिएंट है बिकॉज हियर जो है वो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी इज लेस, वन की इज यूज फॉर बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बट अगर हम अपने डाटा को फुली सिक्योर करना चाहते हैं तो हम सिमेट्रिक की यूज करेंगे। ठीक है, सो इट इज मोर सिक्योर एज टू कीज आर यूज्ड हियर। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ये न्यूमेरिक भी आ सकता है।
तो न्यूमेरिक के लिए आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी में जो प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है, पी उसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है और डी के लिए डिक्रिप्शन, के कॉमा ई ऑफ पी। ई ऑफ पी मीन्स एनक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, बट यहाँ पे हम दो कीज को यूज कर रहे हैं। अगर आपको एक फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो देखो सेम है, यहाँ पे के साथ क्या डाल देना है आपने, स्मॉल डी ई, और पी के साथ मीन्स हम के ई डाल देंगे। के ई रिप्रेजेंट्स, ये लिखा हुआ है ना नीचे, एनक्रिप्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट, एंड के डी जो है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, डिक्रिप्शन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना, कमेंट भी करना। कमेंट में आप हेल्पफुल लिख सकते हो या आपकी जो भी ओपिनियन है आप वो दे सकते हो। अगर आप इसके लिए कमेंट करते हो तो मैं फिर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आऊंगी जो आपको काफी हेल्प करेंगे आपके पेपर के सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो वही रहने हैं, सब्जेक्ट है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से ही आपका जो है वो पेपर बनता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं यही चाहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करिए, और मैं उन सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ कि जो वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ उनको भी बताते हैं, खुद भी लर्न करते हैं। तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा, राइट। तो मैथमेटिकल जो स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सभी चाहते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आए, तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि आप ये ले सकते हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे ईमेल आईडी या चैनल के ऊपर गूगल फॉर्म बना हुआ है, आप वो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। आप परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस जो है उसका टेलीग्राम चैनल भी जो है वो ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं ये जो पीपीटी है वो डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।